पवार परिवार के लिए इस साल की शुरुआत बैड न्यूज से हुई। अजित पवार की प्लेन क्रैश में अचानक मौत हो गई। एनसीपी पर अपना अपना दावा ठोकने वाले चाचा भतीजा हमेशा के लिए अलग हो गए। अजित पवार की मौत से परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अजित पवार के परिवार के लिए खड़े हुए चाचा शरद पवार और कजन सुप्रिया सुले। सुप्रिया सुले वो जो अपनी बेटी रेवती की शादी की तैयारियां कर रही थी। अचानक अजित पवार के निधन से उन्हें झटका लगा। परिवार ने अपने आप को किसी तरह संभाला और अब सुप्रिया सुले की बेटी रेवती की शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। परिवार से किसी के जाने की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन परिवार में अब एक नए व्यक्ति की एंट्री होने वाली है। सुप्रिया सुले की बेटी रेवती की शादी जल्द होने वाली है। नागपुर के एक प्रतिष्ठित बिजनेसमैन के बेटे सारंग लखानी से शादी के बंधन में रेवती बनने वाली है। खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो चर्चा में आ गए रेवती सुले और सारंग लखानी। इसीलिए यही कपल है आज के हमारे चर्चित चेहरा। सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी हैं, आप जानते हैं, एनसीपी सांसद हैं। सुप्रिया सुले के 2 बच्चे हैं, बेटा विजय और बेटी रेवती। सुप्रिया सुले के बेटे विजय ने ही सोशल मीडिया पर अपनी बहन रेवती की शादी की बात कंफर्म की। सुप्रिया सुले की बेटी रेवती का नाम आपने शायद बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं सुना होगा। उसका कारण ये कि वो लो प्रोफाइल रहती है, यानी राजनीति से कोसों दूर। उन्होंने भारत में रहकर पढ़ाई तो की, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए वो विदेश भी गई, लंदन गई। पहले मुंबई के प्रतिष्ठित सेंट जेवियर्स कॉलेज से अर्थशास्त्र में स्नातक यानी कि बीए इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की, जिसके बाद वो चल पड़ी विदेश की तरफ और हायर एजुकेशन के लिए वो पहुंची लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। सोशल मीडिया पर आप रेवती का नाम जब सर्च करेंगे, रेवती सुले का नाम सर्च करेंगे, तो बड़े प्रोमिनेंटली आपको नजर आएंगी रेवती के ग्रेजुएशन डे की वो फोटोज जो खुद सुप्रिया सुले ने शेयर की थी। 2023 में शेयर की गई इन फोटोज में सुप्रिया कहती हैं कि वी आर सच प्राउड पेरेंट्स, इस बात के दुख के साथ कि वो अपनी बेटी का ग्रेजुएशन डे अटेंड नहीं कर पाई। रेवती सुले ने 2024 के चुनाव में बारामती में अपनी मां के लिए एक कैंपेन में वो शामिल हुई थी। उन्होंने अपने कजन और श्रीनिवास पवार के बेटे योगेंद्र पवार के साथ बारामती शहर के अलग अलग हिस्सों में एक रोड शो में भी हिस्सा लिया था। तब वो पब्लिकली देखी गई थी। वहीं बात कर लें सुप्रिया के होने वाले दामाद सारंग की, तो वो नागपुर के एक पावरफुल बिजनेस फैमिली से आते हैं। अपने पिता की कंपनी विश्वराज ग्रुप से जुड़े हुए हैं। सारंग 8 साल से ज्यादा समय से विश्वराज ग्रुप में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने मॉडर्न हाइड्रोजन में बिजनेस डेवलपमेंट कंसल्टेंट यानी कि बीडीसी के तौर पर काम कर चुके हैं। सारंग के पिता अरुण लखानी विश्वराज ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उनकी कंपनी मुख्य रूप से वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है। नागपुर का प्रसिद्ध 24/7 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इन्हीं की कंपनी ने लागू किया था। सारंग केवल एक बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि नेशनल लेवल के बैडमिंटन खिलाड़ी भी रह चुके हैं। उन्होंने हैदराबाद की मशहूर पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी में करीब 6 साल तक ट्रेनिंग ली और कई इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया, रिप्रेजेंट किया भारत को। न्यूयॉर्क की कोलंबिया बिजनेस स्कूल से 2023 में अपनी डिग्री पूरी की थी उन्होंने। देश के टॉप मैनेजमेंट संस्थान IIM बेंगलुरु से भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। सारंग के पिता अरुण लखानी महाराष्ट्र बैडमिंटन एसोसिएशन यानी MBA के अध्यक्ष हैं और भारतीय बैडमिंटन संघ में भी वो वरिष्ठ पद पर रहे हैं। रेवती और सारंग की शादी की डेट पर फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि सुप्रिया सुले अपनी बेटी की शादी बेहद ही सादगी से करने वाली है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कभी कहा था कि मेरी बेटी की शादी भी सिंपल होगी। सुप्रिया ने अपनी शादी का जिक्र करते हुए बताया था कि मेरी शादी में मेरे पिता ने पटाखे नहीं फोड़े, कोई फैंसी ड्रेस या फूलों की सजावट और बैंड बाजा नहीं था।
असल में कोई शादी की दावत नहीं थी। जो लोग इसमें शामिल हुए थे उन्हें याद होगा कि शामिल होने वालों को एक पेड़ा दिया गया था। अगर आपने शादी का इनविटेशन देखा होता तो आप हंस पड़ते। मैं फिजूल खर्ची वाले फंक्शन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि शादी को परिवार के स्टेटस से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इसीलिए ये माना जा रहा है कि सुप्रिया सूले की बेटी रेवती की शादी भी कहीं ना कहीं एक सिंपल अंदाज में देखने को मिलेगी। आपका चर्चित चेहरा के इस एपिसोड पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। जो परिभाषा वहां पर जाति आधारित भेदभाव की दी गई है, आप उससे सहमत हैं उस परिभाषा से? असल में परिभाषा ही नहीं दी गई, यही तो हमारी आपत्ति है। पहले भी और इवन जब इस देश में मंडल आंदोलन आया, इस बात को इस देश के लोगों को समझना चाहिए कि विरोध कमोबेश वैसा ही था जैसे मंडल का विरोध हुआ था। लेकिन मंडल कमीशन की जो पूरी रिपोर्ट थी वो इतनी कायदे से तैयार की गई थी कि 9 जजेस की बेंच थी इंदिरा साहनी मामले में, और सबसे बड़ा विवाद यही था कि पिछड़ापन का आधार जाति कैसे हो सकता है। सारा विरोध इसी बात पर था, इसी पर कोर्ट में केस भी गया था। उस डॉक्यूमेंट्स ने अपने सर्वे के आंकड़ों से, अपने प्रोसीजर से, अपने फैक्ट फाइंडिंग से कोर्ट में साबित कर दिया कि पिछड़ेपन का आधार जाति है। आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें जातिगत भेदभाव को आप डिफाइन ही नहीं कर रहे। अब इसमें केवल झगड़ा इस बात का था कि जो परिभाषाएं थी, आप इसमें कहते हैं कि 5वें बिंदु में जाति, धर्म, लैंगिक आधार पर, फिर नस्ल के आधार पर, दिव्यांगता के आधार पर। पहली तो साजिश ये कि ये सारे आधार इसमें जोड़ने क्यों थे? अब जैसे इसे आसान भाषा में समझें, मैं 14 साल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहा, यहीं बैठा था नौकरी जाने के बाद भी, तो मैं जो बोलूँगा वो तथ्य के साथ बोलूँगा। क्योंकि विरोध करने वाले जब ये नारा लगा रहे थे कि कब तक कोड़ा सवर्णों पर चलाओगे और यूजीसी लाकर गधों को घोड़ा बनाओगे, एक भी टीवी डिबेट में ये नहीं कहा गया कि ये अपमान किया जा रहा है। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में। देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।